हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 159। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक जो है वो चंचल को लेके थोड़ा साइड में चली जाती ना, दवाई का बहाना करके रूम में ले जाती ना। तो फिर बाद में पलक और चंचल जो है वो एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे होते ना बड़े प्यार से। तभी जो वो लड़की होती ना वो आ जाती है बाहर, जहाँ से नोक नोक कर रही होती। तो फिर जो पलक है वो जल्दी से खोलती हो, कहती हाँ क्या हुआ, कौन है। तो कहती अरे वो मैं हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो कहती हम तो कुछ नहीं कर रहे, क्यों बैठे हैं ऐसे ही, वो मैं दवा ले रही थी अपनी और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ओके, वो मैं कह रही थी कि तुम चलो ना बाहर बाहर आराम से, इधर मेरे साथ चलो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती क्या बात करनी है बोल दो। तो ऐसा करके चंचल भी वहीं खड़े होकर कह रही होती ना कि जो भी कहना है कह दो, कहाँ अकेले में बात करनी है ना, हमारे सामने ही कर लो। तो लड़की कहती नहीं नहीं, मुझे अकेले में काम है ना थोड़ा सा। तो ऐसे करके पलक को बोल रहे थे ना, तभी उसके पापा वहाँ पे आ जाते ना और ऐसे उसका हाथ पकड़ के ले जाते हो, कहते कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम, उधर चलो, क्या हो गया है तुम्हें, किसी के पीछे तुम शक करने लग जाती हो। तो ऐसे करके बोलते बोलते ले जा रहे होते ना। तो उसकी जो मम्मी होती है वो आ जाती है ना, तो फिर उसको सारी बात बताते ना कि ऐसा करके ये है और ये मतलब होमोफोबिक है, तो इसको बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है ना ऐसे कोई दिखे तो अपने यहाँ पे कोई है तो नहीं ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती क्या बात कर रहे हो, होमोफोबिक मतलब क्या, इसको कोई है ज़्यादा। तो कहती बहुत बड़ा इशू है ये, मतलब हमारे में से कोई नहीं है, इसको पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो कहती होना ही था, आपने ही संस्कृति का ज्ञान ज़्यादा झाड़ रखा है ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती वही आपने ही सिखाया होगा। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज़ में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो वहाँ और यार मतलब विदेश में रहता हूँ, मुझे पता है इस चीज़ों के बारे में। तो कहते अच्छा आपको पता है, तो इसको भी ज्ञान देना था ना इस चीज़ पे, क्या हो गया आपको पता नहीं था क्या। तो कहती नहीं पर पलक चंचल का ध्यान रखना पड़ेगा ना, कहीं इसने कुछ कर दिया तो। एक को भी पहले इसने जान से मतलब मारने की कोशिश की थी इसने। तो कहती कैसी बात कर रहे हो, मेरी बेटी को खतरा है ऐसे तो ऐसे करके वो आंटी बोलते हैं। तो लड़की कहती क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम एक काम करो, जाओ वो उधर उधर देखो, केक वेक देखो कितना शानदार है, देखो अंकल भी आ रहे होंगे, कोई यहाँ पे कोई नहीं है, कोई होमो से कोई है ही नहीं, होमो है ही नहीं यहाँ पे कोई। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ वो मतलब तुम जो सोच रही हो ना वो वैसे लोग यहाँ पे कोई नहीं है। तो कहती मुझे पता है अच्छे से। तो कहती हाँ तो फिर क्यों तुम शक कर रही हो किसी पे भी, पलक को क्या कहना है तुम्हें। तो कहती नहीं कुछ नहीं कहना मुझे, तो वो आप बताओ मुझे क्या काम है, करती हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर उसके जो पापा होते हैं वो कहते ये लो ये फूल वगैरह को यहाँ पे ऐसे लगा दो, तब तक मैं आंटी से बात करता हूँ ओके। तो ऐसे करके फिर बोलते ना। तो उसका जो भाई वगैरह सारे वहाँ आ जाते ना। तो फिर वो कहते हाँ मम्मी हो गया सारा काम। तो कहते हो तो गया है बेटा, पर पलक चंचल को बुलाओ और उनको बताओ, पारो आंचल को भी, कि इस लड़की के सामने कुछ ना करे, ये पहले इसने मतलब सुसाइड करने का ट्राई किया था। तो कहती सुसाइड ये क्यों करेगी। तो कहती नहीं मेरा मतलब किसी और को हार्म करने के लिए किया था इसने, मर्डर करने का। तो कहती क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए, दिमाग ख़राब है, क्यों करेगी ये ऐसा। तो कहती वो इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। तो कहती दिमागी हालत क्यों, क्या हो गया। तो कहते अरे इसको ऐसे लगता है कि होमोफोबिक इज़ नॉट अलाउड इन आवर वर्ल्ड ऐसे वाला। तो कहती क्या बात कर रहे हो। तो कहती हाँ इसे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में अलाउ नहीं करते ना, मतलब जो होमो है वैसा। तो कहती अच्छा तो क्या करना है। तो कहती यही कि पलक चंचल को बता दो तुम किससे दूर रहे। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके भैया जो है वो जल्दी से पारो और उनको सबको साइड में करते ना, पारो आंचल को और उनको, और कहते कि देखो तुम लोगों ना इनसे, इस लड़की से दूर रहना, ये लड़की की ऐसी है, इसका मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल इशू चल रहा है, तो तुम लोग इससे दूर रहना, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, कभी कभी थोड़ा हार्म भी कर देते हैं, इसलिए मैंने एक न्यूज़ देखी थी। तो तुम लोग दूर ही रहना इससे, ठीक है ना, ये कहीं भी कोई भी हद तक जा सकते हैं ना, दिमागी हालत इनकी बहुत कमज़ोर है। तो कहते क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा आप हमारे को बोलोगे दिमागी हालत। तो कहते क्या कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों बोलूँगा दिमागी हालत तुम्हारी है, तुम्हें प्यार है, जेंडर नहीं देखता प्यार कभी भी, जो है वो है, पर अब इसको है ये, तो अब ये बीमार है, हम थोड़ी ना। ऐसे करके भैया बोलते ना। तो चंचल कहती बात तो सही कह रहे हो, तभी मुझे इस पे डाउट हो रहा था, थोड़ा ये अजीब सा बिहेव कर रही थी, बिल्कुल घूर घूर के देख रही थी, घूर घूर के ऐसे बोल रही थी, मुझे लगा शायद ऐसा कुछ है, पर ये इस नज़र से देख रही थी, मैंने सोचा नहीं था, मेरे को पहले से लगा कि ये पलक के पास आना चाह रही है, मुझे जलसी हो रही थी। तो पलक कहती क्या तुम्हें जलसी हुई। तो कहती हाँ मुझे लगा ऐसा कि वो मेरे तो मतलब तुम्हारे पास आना चाह रही है, वो तुम्हें कुछ कहना चाह रही है ऐसा वैसा, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो कहती तुम क्यों डर रही हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो कहती हाँ पुरानी पलक का तो मुझे अच्छे से भरोसा था, पर इस पे नहीं है। तो कहती क्या बात कर रही हो, मैं सच में प्यार करती हूँ यार तुमसे। तो कहती हाँ करती तो हो, पर फिर भी समझो ना, अब पता नहीं तुम्हारा माइंड किस हिसाब से काम करे, कुछ कह नहीं सकते ना। तो कहती क्या बात कर रहे हो यार चंचल, आई लव यू। तो कहती हाँ पता है वो मुझे, पर बता रही हूँ। तो कहती यार मुझ पे विश्वास करो, भरोसा करो, तभी जाके सब कुछ होगा ना। तो कहती हाँ मुझे है तुम पे, मैं जाने भी नहीं दूंगी तुम्हें कहीं भी, अच्छा बुरा बुरा भला सब मैं जानती हूँ तुम्हारा,
कोई नहीं जानता, मैं जाने नहीं दूँगी तुम्हें ऐसे। तो फिर पारो कहती है अच्छा अच्छा बस तुम्हारी बातें हो गई हो तो भैया की बात भी ज़रा ध्यान से सुन लो। तो फिर वो कहते हैं हाँ भैया बोलो बोलो। तो ऐसे करके भैया कहते हैं कि हाँ तुम लोग बस ना दूर रहना इससे थोड़ा सा, है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा ठीक है भैया, हमें मतलब एक दूसरे से दूर रहना है या उससे दूर रहना है? तो कहती नहीं, तुम्हें एक दूसरे को मैं क्यों दूर करूँगा, उससे दूर रहना है बस। और वो जा रहे हैं वैसे भी अभी। तो कहती जा रहे हैं क्यों, बर्थडे नहीं देखेंगे? तो कहते अरे कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसने। तो कहते अरे कुछ नहीं करेंगे यार, आप टेंशन ना लो, हम उनके सामने आएंगे ही नहीं बस। तो कहते अच्छा ठीक है ध्यान से, है ना। तो ऐसे करके भैया बोल के वहाँ से चले जाते ना। तो फिर पारो आँचल कहते चलो भाई दूर दूर रहो थोड़ा सा, कहीं पता चले हमारा ही खून हो गया हो, सुबह अखबार के फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज़ आए कि उसमें उसने वो सा कर दिया। तो कहती कैसा? तो कहते वो हिंट नहीं आते बड़े बड़े, दिन दहाड़े। तो कहते दिन नहीं है रात है। तो कहते हाँ रात दहाड़े। तो कहते नहीं दहाड़े थोड़ी बोलेंगे, भरी रात में, गहरी रात में ऐसे बोलेंगे। तो कहते अच्छा कैसे बताना जरा। तो ऐसे करके आँचल पूछते हैं ना। तो फिर जो पारो कहती अंधेरी रात में एक होमोफोबिक ने 2 होमोसेक्सुअल को मार डाला। ऐसे न्यूज़ आ जाएगी वरना। तो कहती चुप रह, कैसी बातें करते हो गधी कहीं की, चलो इधर। तो ऐसे करके आँचल उसका हाथ पकड़ के ले जाती है ना। तो पारो हंसते हंसते जा रही होती है उसके साथ में ना। और पारो जो कहते हैं मेरी जान, मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, मैं चली जाऊँगी पर तुम्हें कभी नहीं जानूंगी, मैं जाने दूंगी ना मेरे से दूर। तो कहती अच्छा तुम चली जाओगी तो फिर दूर तो हो ही जाएंगे ना। तो कहते अरे पर मैं तुम्हें साथ लेके चलूँगी। मरूंगी तभी साथ, जीऊँगी तभी साथ। तो कहते हाँ बस ज़्यादा आशिकी मत झाड़ तुम, चलो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के हंसते हंसते जा रहे होते ना। तो फिर पारो थोड़ा मतलब जो चंचल है वो थोड़ा घबरा जाती है ना, क्योंकि उसे डर होता है कहीं उसने हमारे किसिंग तो सुन तो नहीं लिया ना ऐसे वाला। तो चंचल को बहुत डर लग रहा होता है ना, मतलब पलक के हिसाब से कि कहीं ये इसको कुछ हार्म ना कर देना। ऐसा करके तो कहती पलक चाँद तुम मेरे साथ रहना, कहीं दूर मत जाना ना, पता नहीं उसका क्या हो जाए, वो दिमाग खिसक जाए, कुछ कर दे उल्टा सीधा तो मैं तो मरी जाऊँगी बिल्कुल। मेरे को पहले ही सदमे लगे पड़े हैं तुम्हारे, जब से याददाश्त गई है तब से। और मुझे कोई भी ये ऐसी घटना नहीं चाहिए ना जिससे मेरा और नहीं बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ रहो। तो ऐसा करके हाथ पकड़ लेते ना टाइटली वाला। तो कहते अरे मेरी जान मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं कुछ नहीं कर पाएगी हो मेरे में भी तो हिम्मत है, मैं एक थप्पड़ मारूंगी खींच के, पैंट भीगता जाएगा उसका। तो कहते क्या बात कर रहे छी। तो कहते हाँ तो मैं ऐसे थोड़ी कर सकती हूँ कुछ भी, क्या है उसको प्रॉब्लम, हमसे क्यों है, अपने आप से करे ना, वो खुद ना बने होमोसेक्सुअल भला ही, पर हमें कैसे रोक सकते हैं हम, बनना थोड़ी ना होता है कि कोई फैशन शो थोड़ी ना चल रहा है जो सभी आए, तू भी आया तू भी बन जा, तू भी बन जा, ऐसा थोड़ी ना है। फीलिंग्स है आती रहती है सबके साथ, अलग अलग होता है, किसको किसके लिए आती है, किसको किसके लिए आती है, ऐसा है ना। हम ज़बरदस्ती गाय को भैंस के साथ करने का ट्राई करें तो ऐसा नहीं हो सकता ना, और भैंस को गाय के साथ करें तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो गाय गाय वो उनका अलग ही हो सकता है ना, ऐसा वाला। तुम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, फीलिंग्स है। तो फिर चंचल कहती है हाँ बाबा मुझे पता है, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, ज़रा ये बताइए मुझे। तो फिर पलक कहती वो ना कल मैंने वीडियो देखी थी। तो कहते अच्छा वीडियो देखी थी कौन सी। तो कहते अरे बस देखी थी, मेरे को आ गया था तो मेरे को भी दिमाग में बैठ गया ऐसा। तो फिर चंचल कहती बस करो चलो उधर देखते हैं सारी डेकोरेशन हुई कि नहीं। तो कहते क्या कर रहे हो वैसे, भैया का और तुम्हारा क्या प्लान है। तो कहते कुछ नहीं अभी तुम्हें दिखाएंगे थोड़ी देर में बस। तो कहते ओहो पापा आने वाले हैं यार, वैसे टाइम बहुत हो गया है ना। तो कहते हाँ हो तो गया है। तो फिर पलक और चंचल वहाँ से आने लगते हैं ना। तो पलक कहती एक सेकंड मुझे कुछ काम है। तो कहते क्या काम है। तो कहते अंदर चलो जल्दी काम है। तो तेरे क्या काम है भैया, अब कौन सा काम पड़ गया, दवाई तो दे दी ना तुम्हें, डोज तो मिल चुका है। तो कहते अरे वो दवाई तो ठीक है पर तुम जल्दी चलो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो गेट खोलते हैं ना। तो फिर जो पलक भी उसके साथ साथ अंदर एंटर हो जाते हैं और गेट को बंद कर देते हो। कहते देखो गेट हो गया बंद। तो कहते हाँ तो कहते देखो खिड़की भी हो गई बंद और ये लाइट भी हो गई बंद। तो कहती क्या करना क्या चाह रही हो तुम, ये बताना ज़रा मुझे। तो कहते अरे मैं करना कुछ नहीं चाह रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि बंद हो गया है। तो कहती हाँ हो तो गया, मुझे दिख तो रहा है पर हो क्यों है वो बताओ ना ज़रा। तो फिर जो अपनी मतलब चंचल ऐसे बोलती है ना। तो पलक कहती वो ना मेरी ना दवाई का डोज बहुत कम था, वो गधी आके डिस्टर्ब कर दिया ना मेरे को, तो मेरा डोज थोड़ा सा कम रह गया है, तो एक बार और मिल जाता तो सुकून मिल जाता ना, थोड़ा सा समझा करो ना। तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर चंचल कहती ओ हो मेरी जान को डोज चाहिए, इधर आओ। तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के एकदम धीरे से अपने पास खींचती है ना, और उसके ऐसे गर्दन पे धीरे धीरे ऐसे हाथ अपने ले जाती है, और फिर बाद में उसके ऐसे नेक को थोड़ा सा ऊपर करती है ना, और फिर बाद में कहती कौन सा डोज चाहिए मेरी जान को। तो ऐसे करके चंचल उसके पास जाती है और फिर उसके ऐसे लिप्स पे करके किस कर देती ना। तो कहती है आई लव यू मेरी जान, बस चले। तो कहती है अरे नहीं इतना सा थोड़ी ना होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो फिर चंचल कहती है ओहो कौन सा ज़्यादा भाई, ये बहुत है, ज़्यादा है ये, इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा है। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं है।
तो ऐसे करके पलक जो है वो उसके ऐसे कमर को पकड़ के वो भी अपने पास ऐसे प्रॉपर खींच लेती ना, और फिर बाद में ऐसे कहती कि एक बार बस सुकून से गले लगे रहो, तुम बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके चंचल को टाइटली अलग कर लेते ना। तो फिर बाद में चंचल कहती है अरे जान बस चलते हैं ना। तो कहती नहीं चल लेंगे ना, बस थोड़ी देर और। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चंचल भी उसको ऐसे बैक हैक कर लेते ना वापस, मतलब वो भी रिटर्न में हैक कर लेते ना उसको, और ऐसे ही दोनों हैक करके खड़े होते ना। तो फिर बाद में पलक जो है दोनों को ऐसे मतलब हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो रही थी, फीलिंग दोनों की बढ़ रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो ऐसे थोड़ा सा पीछे आती है और उसके ऐसे आइस पे किस करती ना, ऐसे दोनों आइस पे धीरे धीरे करके किस करती है, और फिर बाद में कहती कि चलें अब। तो कहती क्या है, मुझे लगा यहाँ पे भी करोगी ना। तो कहती अच्छा यहाँ पे चाहिए। तो कहती हाँ ना चाहिए ना। तो कहती अरे अरे मेरी गुलाब सी पंखुड़ियों वाले होठों की लड़की। तो कहती क्या यार ऐसे कौन बात करता है। तो कहती हाँ मैं कर रही हूँ ना तुमसे, और क्या कौन करता है, मैं करती हूँ। तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो पलक कहती है अच्छा दो ना बस जल्दी दे दो फिर चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो आइडो साइड में देखती है ना, कहीं वो लड़की देख तो ना रही हो मेरी जान को, कहीं मतलब मेरे ऊपर आएगा तो मैं संभाल लूँगी पर मेरी जान पे नहीं आना चाहिए ना ऐसे वाला। तो फिर बाद में चंचल जैसे देखती है तो पलक कहती क्या है कोई नहीं है बस मैं हूँ ना सिर्फ, और कोई नहीं। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो ऐसे थोड़ा सा उसकी आंखें बंद करके धीरे धीरे चंचल के होठों के पास आ रही होती है ना। तो चंचल जो है वो भी उसको ऐसे वापस किस करने लग जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे का किस कर रहे होते हैं, और फिर बाद में जो पलक है वो अपने होश खो बैठती है ना। तो ऐसे किस करते करते और उसके ऐसे मतलब कमर को थोड़ा सा ऐसे साइड में करके थोड़ा दीवार के पास ले आती ना, और फिर बाद में दीवार से लगा के उसके नेक पे किस करने लग जाती ना। तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यारी प्यारी ऐसे वो मतलब जो पलक है वो किस कर रही होती है चंचल का। तो जो चंचल कहती जवान बस टाइम बहुत हो गया, देखो पापा आने वाले, बस बस ना। ऐसे करके चंचल रोक लेती ना। तो पलक कहती क्या नहीं आएंगे अभी टाइम है 10 मिनट और है। तो कहती अरे 10 मिनट में क्या होगा, और बीच में फीलिंग्स कंट्रोल भी नहीं होगी जान, बाद में ना प्लीज़ चलो ना। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती ना। तो कहती अच्छा ठीक है चलते हैं चलो उठो। तो कहती उठो नहीं पहले ये पहनो। तो कहती क्या। तो कहती ड्रेस पहनो अच्छी ड्रेस है ना, वो क्यों कि वो पापा का बर्थडे है, फ़ोटो वोटोज़ आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए तो मैं तुम्हें इस रूम में लेके आई थी। चलो 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 पहनो जल्दी पहनो। तो कहते अरे मैं क्यों ऊपर, अभी मैं अच्छी लग रही हूँ देखो ना कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं तो दवाई फिर वापस पट्टी हटानी पड़ेगी यार। तो कहती दवाई कहाँ बिगड़ेगी, नहीं बिगड़ने दूंगी मैं हूँ ना, तभी तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी फ़्रॉक लेके आई थी देखो ये चैन वाली है। तो कहती अरे यार ठीक है पहनाओ। तो ऐसे करके पलक खड़ी हो जाती है। तो फिर जो चंचल है उसका ऐसे बड़े प्यार से उसके कपड़े को धीरे 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 करके हटा देती है ना, और फिर बाद में उसके धीरे से उसकी चेस्ट के पास आके किसी करते हैं ना। तो कहती क्या है क्या कर रही हो, गुदगुदी होती है। तो कहती अरे वो पहनाते हो ना तो मेरे को। तो ऐसे करके उसको पहनाने लग जाती ना। और कहते हाय हाय मेरी हुस्न परी मेरी जाने जा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो यार, तेरी नज़र ना लगे किसी भगवान किसी की भी नज़र ना लगवाना इसको। तो ऐसे करके काजल अपने आँख से निकालती है और उसके ऐसे कान के पीछे लगा देती ना, और कहती आई लव यू। तो कहती तुम भी पहन लो कुछ, तुम्हारी भी फ़ोटो आएगी मेरे अकेले की नहीं आएगी। तो कहती मैं तो पहनूंगी, मेरे ससुर जी का बर्थडे है आखिरकार, मैं क्यों ना पहनूँ। तो कहती ओ ससुर जी। तो कहती हाँ ना बिल्कुल ससुर जी है मेरे। और चलो मैं पहनती हूँ, तुम उधर मुँह करो। तो कहती क्या बदतमीज़ी है, तुमने मुझे पहना ही ना। तो कहती हाँ तो तुम्हारी सर में लगी हुई है, हाथ थोड़ा धीरे काम करता है, प्लास्टर अभी भी खुला है तो इसलिए मैंने पहना ही है। तो कहती हाँ तो मैं मेरा भी फ़र्ज़ है मैं तुम्हें पहनाऊँ। तो कहती नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो कहती क्या तुम मुझे बीमार फील करवा रही हो। तो चंचल कहती नहीं। तो कहती फिर पहना दो ना। तो कहती नहीं तुम बैठो आराम से, मैं पहन रही हूँ, तुम उधर मुँह करो। तो कहती क्यों करूँ मैं, मेरी हक है, मैं जान को देखूँगी ऐसे। तो कहती मुझे पता है अगर तुमने मैंने ऐसे पहने ना तुम मुझे करने नहीं दोगी, मैंने तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया पर तुम मुझे नहीं करने दोगी, मुझे पहनने भी नहीं दोगी और उल्टा हम लेट जाएंगे, चलो 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 चलो। ऐसे करके उसको थोड़ा सा पीछे करती है ना, और फिर बाद में ऐसे उसको जो मुँह है उधर दूसरी तरफ घुमा रही होती है ना। तो कहते ठीक है बाबा जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसे करके चंचल जो जल्दी जल्दी ऐसे कपड़े पहन रहे होते हैं ना, उसका ध्यान आगे की तरफ मतलब उसकी तरफ पलक की तरफ नहीं जाता ना, और जल्दी जल्दी अपने ड्रेस जो होती है वो पहन लेती है। और कहती कैसी लग रही हूँ। तो कहती बहुत अच्छी लग रही हो, पर वो दिल बहुत अच्छा है। तो कहती क्या। तो कहती कुछ नहीं वो तुम्हारे मस बोलते ना मस। तो कहती मस मतलब। तो कहती अरे वो ऐसे छोटा सा वो चमड़ी का नहीं निकल के आ जाता कभी कभी दाना जैसा, तो वो अच्छा लग रहा है। तो कहती पागल हो गया, उसे मुझे जलाना है यार, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को, मस बोलते हैं उसको, वो पता है कैंसर की ट्यूब्स होती है। तो कहती है छी ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहती अरे होता है मैंने सुना था, वो ऐसे अंगूठे वगैरह पर कभी कभी निकल जाती है ना, हाथ पे ऐसे दाना सा निकल जाता है प्रॉपर, तो उसको मस्सी तो बोलते हैं। तो कहती छोड़ो अब तुम ज़्यादा मत बनो। अच्छी लग रही थी बस। तो कहती एक सेकंड तुम पता कैसे चला। तो कहती आपने नहीं मुझे अलमारी के सामने बिठाया है तो अब दिख रहा था तो मैं क्या करूँ। तो कहती ओ गॉड कंट्रोल हो गया। तो कहती करना पड़ा, क्या करूँ, मेरी जान की जो थी। तो कहती क्या थी। तो कहती आज्ञा 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 का पालन करना पड़ता है ना, क्या करूँ। तो कहती ओहो मेरी जान बड़ी शरीफ हो रही है।
चलो आ जाओ चलते हैं बाहर। तो कहती तेरे बाल वाल कुछ बांधो करो, सही हो, अच्छी लगो। तो कहती क्या मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही? तो कहती अच्छी तो लग रही हो पर सबके सामने थोड़ा कम अच्छा लगे ना, मैं चाहती हूँ मेरी जान सबसे सुंदर लगे, वैसे सुंदर है पर वैसे और भी सुंदर लगे बस। तो कहती अच्छा ठीक है तुम भी आओ इधर फिर मैं करती हूँ। तो ऐसे करके दोनों को कॉम करती है और खुद भी ऐसे जल्दी जल्दी उसको रेडी कर रही होती है। तो टाइम हो जाता है काफ़ी और बाहर नोक नोक और होता है ना बार बार। तो कहती कौन है? तो भैया कहते मैं हूँ, कितना टाइम लगाओगे तुम लोग, आओ बाहर। तो कहती अरे आ रहे हैं भैया, क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो कहती पापा आने वाले हैं यार, बोल दिया उनको। तो कहती क्या क्या बोला? तो कहती बहाना बहुत अच्छा बना दिया, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो कहती क्या कौन सा बहाना? तो फिर भैया कहते हैं कि अरे वो मम्मी लेटी हुई है, आ जाओ। तो फिर पलक कहती क्या हुआ मम्मी 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 ठीक है मम्मी क्या हुआ, लेटी क्यों मम्मी, सब तभी ठीक है ना? तो कहते तू क्यों घबरा रही है, पापा को बुला रहे हैं हम तो पागल है। तो कहती क्या मतलब? तो कहते अरे पापा को बर्थडे याद कभी नहीं रहता, उनको दूसरों का उनका खुद का याद नहीं रहता, दूसरों को याद रखेंगे तो बड़ी दूर की बात है, पर फिर भी तो क्या है ना कि उनको बोला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है और हम यहाँ पे हैं, थोड़ा इधर आए थे तो वो आ रहे हैं। तो कहती क्या सच में? डॉक्टर भी लेके आएंगे और साथ में देख लियो। तो फिर चंचल कहती तुम्हें कैसे पता? तो पलक कहते अरे वो है नर्स, उनकी जान पहचान है तो पक्का लेके आएंगे, देख लेना तुम भले। तो कहते अरे यार क्या कैसी बात कर रही हो, नहीं लाएंगे ऐसे यार। तो कहते अरे ले आएंगे, मैं कह रही हूँ ना, गारंटी दे रही हूँ। तो कहती वो पापा को जानने लग गई हो है? तो कहती हाँ जानती तो हूँ, उनकी औलाद हो, नहीं जानूँ क्या? तो कहती पर थोड़े दिनों में अच्छा जान रही हूँ। तो कहती हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरे में, और मेरे को तो कुछ अजीब सा लग रहा है आज। तो कहती अजीब सा क्यों? तो कहती मुझे थोड़ा थोड़ा से मतलब फीलिंग अलग सी आ रही है। तो कहती क्या मतलब सब ठीक है ना, गंदी वाली फीलिंग तो नहीं आ रही ना? तो कहती नहीं आ तो रही है। तो कहती क्या सच में नेगेटिव फीलिंग आ रही है? तो कहती हाँ मतलब थोड़ी वाइब आ रही है ऐसा। तो कहती अच्छा ओके तुम एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ो बस, कहीं नहीं जाना मेरे से, दूर है ना? तो कहती हाँ कहीं नहीं जा रही मैं। तो ऐसे करके फिर पलक जो उसका हाथ पकड़ लेते ना, तो उतनी देर में वहाँ पे मतलब एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होती है ना। तो कहती लो मैंने बोला था पापा एम्बुलेंस लाएंगे तो ले आए। तो कहती हैं सच में? सच में? क्या गॉड, नहीं हो किसी और की होगी, कहीं और इधर इमरजेंसी वगैरह होगी कुछ, तो उधर जा रहे होंगे। तो कहती नहीं लिख के ले लो चाहे तो ऐसे करके बैठे होते हैं। तो उधर से उसके पापा भागते हुए आ रहे होते ना। कहती क्या हुआ है, सब ठीक है बेटा, कहाँ पे हो तुम, हेलो फ़ोन तो उठाओ, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो तुम्हारी मम्मी कैसी है, तबीयत ज़्यादा कहाँ गिरी, कैसे हुआ सब कुछ? तो ऐसे करके चिल्लाते आ रहे हो ना। तो कहते अरे है कम ऑन हैरी अप, जल्दी जल्दी आओ इधर लेके आओ इसको काट को। तो ऐसे करके बोलते बोलते आ रहे होते ना उनको, मतलब जो एम्बुलेंस वाले थे उनको बोल रहे होते ना कि मतलब जो वो होता है ना पलंग उड़ाने वाला, उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं याद आ रहा। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो जैसे वो तालियां बजा रहे होते ना कि कम ऑन हरी अप जल्दी जल्दी आओ ऐसे वाला ना, तब ताली जैसे ही बजाते हैं तो लाइटें चल जाती है एकदम से। तो कहते हैं ये क्या है? तो ऐसे करके पूरा दिखते ना, तो एकदम से खड़े रह जाते हैं वहीं पे। तो कहते क्या चल रहा है यहाँ पे, पार्टी चल रही है क्या, कहाँ है तुम्हारी मम्मी, कहाँ है? ओ हेलो साहब ज़्यादा इधर देखो। तो ऐसे करके दिखाते ना। तो कहते अरे तुम ये शेरवानी क्यों पहन रखी है तुमने? तो कहती कहाँ कौन सी शेरवानी? तो कहती अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम इतने तैयार व्यार क्यों हो? तो कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे करके गाने लग जाते हैं। कहते कौन सी डेट है, एक सेकेंड। तो ऐसे करके घड़ी में देखते हैं। तो कहते हैं मेरा बर्थडे आज? तो कहती हाँ बिल्कुल, कैसा लगा सरप्राइज़? तो कहती तुम्हारी मम्मी कहाँ है पहले वो बता मेरे को। तो कहती वो रही मम्मी। तो ऐसे करके मम्मी चलते चलते आ रहे थे ना साड़ी पहन के, और ऐसे उनके हाथ में माला होती है और एक हाथ में डिब्बी होती है ना। तो कहती क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रही हो? नई दुल्हन बन के है? तो कहती आ रही हूँ आपके पास, अपने सजन के पास चली मैं। तो ऐसे करते करते आ रहे होते ना, और फिर बाद में ऐसे उनके हाथ में जो वरमाला होती है वो ऐसे पहना देते ना पापा को। तो कहते हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। तो ऐसे करके मम्मी बोलते ना। तो कहते बस करो सब देख रहे हैं। तो कहते हाँ तो देखने दो, क्या मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। तो कहते ओ समझी जी इधर कैसे? तो ऐसे करके देखते ना। तो कहते हम बस ऐसे ही। तो ऐसे करके देखते ना, तो भैया के ससुर जो होने वाले होते ना, मतलब जो उनके पापा वो होते ना। तो कहते मेरे एक समधी और कहाँ है? तो कहते एक समधी आए नहीं, उनको क्या बोले, उनका दूर पड़ रहा था तो वो अब कल आएंगे। तो कहती हैं सच्ची? चंचल तुम्हारे पापा नहीं है? तो कहती वो कल आएंगे ना, अभी गए थे जस्ट तो इस वजह से नहीं आ पाए, अभी आए तो थे वो हमें छोड़ने, तो इस वजह से वो नहीं आए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना उनकी तरफ से। तो कहते अरे पर फिर भी आना चाहिए था ना। तो कहते आ जाएंगे, डोंट वरी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, कल आ जाएंगे। तो कहते ओके ठीक है। और बताओ क्या, मुझे बर्थडे वीडियो विश करो कुछ। तो फिर चंचल कहती है एक सेकंड पापा, एक सेकंड मम्मी, जरा शुरू हो जाओ ना। तो इधर से ऐसे करते हैं, तब उधर से गाने चलने लग जाते हैं। फिर बाद में मम्मी जो है ऐसे घुटनों में बैठ जाते हैं ना, और ऐसे अंगूठे निकाल लेते हैं। तो कहती तुम क्या कर रहे हो, घुटनों में दर्द है तुम्हारे, खड़े हो चुपचाप। तो कहती क्या, थोड़ी देर 5 मिनट तक तेरे दर्द हो जाएगा, जान उठो यहाँ से। तो फिर भैया जो होती ओहो ओहो ओहो, तकती क्या है? तो कहती बड़े मस्त मस्त वर्ड बोलते हो आप भी। तो कहते चुप रहो तुम, ज़्यादा बकवास ना करो। तो ऐसे करके बोल रहे थे, तभी सारे रिश्तेदार भी वहाँ पे आ जाते ना। तो कहते अरे भैया अब तो हाथ आगे करो, पहनो जल्दी। तो कहते अरे ऑलरेडी है मेरे हाथ में। तो कहते एक रिंग और पहन लो, दूसरी में पहन लो, और क्या हो गया। तो ऐसे करके फिर जो है ना मम्मी जो है ऐसे रिंग पहनाते ना पापा को। तो वो कहते मैं भी पहनाऊंगा, मेरे को भी दो कोई। तो कहते क्यों, आप लेके आते, आपका बर्थडे, आप खुद को लाना चाहिए था ना, खुद को याद रखना चाहिए। तो कहते क्यों भाई मैं क्यों रखूँ? तो कहते हाँ तो आपको पहना ही है ना। तो कहते हाँ
पहनानी तो है। तो कहते यहाँ तो लेके आते। तो कहते तो मुझे पता नहीं था ना ये ऐसे देगी मुझे। तो कहते हाँ एक काम करो अपनी खोल के पहना दो कोई भी। तो कहते नहीं 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 सभी सी ने दिए, मैं नहीं खोलूँगा ऐसे वैसे। चलो कोई ना, एक सेकंड। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा नीचे झुकते हैं ना, और एक ऐसे मतलब धागा सा पड़ा होता है ना, उसको लेके वो उनको पहना रहे होते ना। तो कहती लो पकड़ो ये तुम्हारी रिंग। तो कहते कैसी रिंग पहनाई है आपने, फूलों वाली। तो कहती हाँ बिल्कुल फूलों वाली हो, और बड़ी सुंदर लग रही हो सही बताऊँ तो। ऐसे करके बोल लेते हैं। तो पलक कहती हम भी हैं बच्चे आपके। तो कहती तो क्या करें। तो फिर भैया कहते एक सेकेंड वे रुको रुको, सब होगा सेलिब्रेशन, खाना पीना सब होगा, पर एक काम और है जो मैंने मम्मी ने और सबने सोचा है। तो मैं चाहता हूँ कि मम्मी स्टेज पे आए और एक बार सबको बोले ना। तो उसके पापा कहते क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। तो कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, पर एक छोटा सा फंक्शन हमने रखा है, आपकी भी उसमें हामी है। तो कहती मैंने तो मेरे से तो कभी पूछा नहीं तुमने। तो कहते अरे पूछा है मैंने आपसे। तो कहती क्या कौन सी बात। तो कहती वही कि पारो आंचल और उनकी फैमिली को मनाना है ना। तो कहती हाँ वो तो है, पर हम अभी जा कहाँ रहे हैं, अब तो बाद में जाएंगे ना, अभी क्या हुआ, वो चीज़ क्या कर रहे हो तुम लोग। तो कहती पारो आंचल की मैंने सोचा अपनी भी बेटी हैं वो, तो उनको, और पलक चंचल की उनको भी याददाश्त चली गई है तो उनका भी कुछ नहीं हुआ, और तुम्हारे लड़के और लड़की जो है ना तुम्हारी बहू और बेटा, उनको भी अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने सबको बुला लिया है। तो मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी रिंग सेरेमनी हो जाए ना। तो कहती क्या बात कर रहे हो। तो कहती हाँ मेरे को लगा कि इस आपके बर्थडे से स्पेशल और कौन सी डेट हो सकती है ना, तो इसलिए मैंने पंडित जी को बोल दिया था, तो उन्होंने भी मुहूर्त वगैरह सब अच्छे से निकाल दिया था, तो सबका निकल गया था, कोई कोई परेशानी नहीं है। तो कहती हैं शादी वादी तो नहीं कर रहे हो ना तुम लोग कहीं चुपके चुपके कैसे। तो कहती नहीं नहीं बस रिंग सेरेमनी है। तो कहती ओके फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, चलो भाई करो फिर जाओ तुम अनाउंसमेंट करो। तो कहती नहीं आप भी चलो ना मेरे साथ। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना और स्टेज पे चले जाते हैं, और फिर बाद में वहाँ पे केक वेक सब कुछ आ जाता है ना, और केक कट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा अब आप सबको एक अनाउंसमेंट करनी है, अभी कुछ ही टाइम में कुछ मोमेंट्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब अपनी अपनी जगह ले ले। ऐसे करके फिर वो सारी बात बता रहे होते ना। फिर बाद में भैया और उनको उनका टर्न आता ना, तो फिर वो दोनों जाते हैं और ऐसे स्टेज पे उनकी रिंग सेरेमनी हो जाती है। तो बहुत सारी क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हो रही होती है ना। तो फिर थोड़ी देर में पारो और आंचल की भी वहाँ पे चले जाते हैं ना, वो मतलब पलक चंचल को पीछे रखा होता है ना, ताकि उनको पारो आंचल को ऐसा नहीं लगे ना कि हम अलग ऐसे वाला ना। तो फिर ऐसे उनकी रिंग सेरेमनी हो रही होती है ना। तो उधर जो वो लड़की होती है ना, वो मतलब उसको पता चल गया होता है ना, क्योंकि वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तब वो लड़की वहीं गेट पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही होती है ना पलक और चंचल की। तो फिर बाद में वो लड़की जो है जो मतलब अपनी जो पलक है वो वहाँ से उठती है ना। तो चंचल कहती तुम कहाँ चली। तो कहती मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम लगी, मैं जल्दी जाके यूँ आती हूँ, वरना कहीं स्टेज पे गई फिर लग गई तो मैं ऐसे वहाँ पे कूदती रहूँगी क्या। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो कहती नहीं नहीं तुम यहीं रुको, मैं जल्द आ ही रही हूँ बस जस्ट। तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में पलक कहती है कि अच्छा तुम यहीं रहना मैं आ ही रही हूँ ना। तो कहती अरे यार मैं चलती हूँ ना साथ में। तो कहती नहीं तुम बैठो यहाँ पे, देखो तुम क्यों मिस करोगे, मुझे बहुत तेज़ लगी है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके पलक वहाँ से हंसते हंसते भाग जाती है ना। और इधर चंचल जो है वो क्लैपिंग वगैरह कर रही होती है ना, पारो और आंचल के लिए ऐसे दोनों पहन रहे होते हैं। तो फिर पारो उधर उधर देख रहे होते हैं ना कि पलक कहाँ चली गई। तो कहती पलक कहाँ है, ऐसे करके चंचल की तरफ इशारा करते ना। तो कहते वो ऐसे गई है, तो एक उंगली उठा देते ना। तो कहते ओके तो उसको मैं देखना चाहिए था ना। तो कहती 5 मिनट रुक जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो खड़े हो जाते हैं ना। तो फिर सारे कह रहे होते पहनाओ बेटा पहनाओ, ऐसे कर रहे होते ना। तो फिर आंचल कहती क्या हुआ सब ठीक है। तो कहती तेरे पलक कहाँ है। तो कहती तो क्या हो गया, मुझे तो पहनाओ। तो कहती तेरे पहना रही हूँ, पलक को भी पहना दो, उसको भी तो मोमेंट होगा ना, वो भी तो देखेगी ना हमारी। तो कहते अरे तो कहाँ है चंचल, पलक कहाँ है। तो कहते वो वॉशरूम गई अभी तक आई नहीं है। तो कहते देख के हो जाओ जल्दी। तो कहती 1 सेकंड में आती हूँ। तो ऐसे करके चंचल भाग के जाती है ना। तो वो कहती ओ मम्मी, ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाती ना। तो मम्मी उधर से भाग के, तो कहती हुआ क्या है, क्या हुआ सब ठीक है। तो कहती पलक, तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाती ना। तो फिर सारे वहाँ आ जाते, कहती क्या हुआ बेटा सब ठीक है। तो कहती इसके क्या हो गया सर में क्या, वो पलक उठो उठो तुम उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके पलक की तरफ कर रहे होते ना। तो पलक कुछ भी नहीं बोल रहे होते ना, एकदम से पड़ी होती है धड़ाम से, और खून भी निकला हुआ होता है ना उसके सर से। तो कहती ओ गॉड अंकल आपको बोला था आपकी बेटी का हाथ पकड़ के रखें। तो कहती कहाँ, मेरी बेटी तो मेरे साथ ही थी, कहीं कुछ नहीं हुआ था, मैं भी इसके साथ था। तो कहती कैसी बातें कर रहे हो, आप नहीं थे साथ में, कहाँ है आपकी बेटी, कहाँ है पहले ये बताओ। तो कहती मेरी बेटी पता नहीं। तो कहती फिर कहाँ है आपके साथ। तो कहती वहीं बैठी है ना कुर्सी पे। तो कहती कुर्सी पे बैठी, हाँ बैठी, जाके देख के आओ जल्दी जल्दी जाओ। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो भैया को बहुत गुस्सा आ जाता है ना, वो ऐसे कॉलर पकड़ लेते, कहते आपको बेटी को इसलिए लेके आए थे क्या यहाँ पे। तो ऐसे करने लग जाते। तो मम्मी कहती बस बेटा शांत हो, वो भी बीमार है छोड़ो तुम, जल्दी जल्दी तुम एम्बुलेंस लाई थे ना साथ में, कहाँ है। तो ऐसे करके करते हैं ना। फिर बाद में जल्दी से पलक को जो है वो ऐसे मतलब उठा लेते ना, उसके ऊपर गोदी में उठा लेते भैया, और ऐसे भागने लग जाते ना। तो फिर चंचल कहती भैया आराम से इसकी ये सही करो ना, फ्रॉक सही करो ना यार भैया। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर बाद में जो भैया है वो जल्दी से पकड़ के एम्बुलेंस के अंदर ले जाते ना, और जल्दी से वहाँ पे वो मास्क वगैरह लगा देते ना। तो कहते घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं हूँ, मैं भी इसकी मम्मी हूँ, मुझे पता है सब कुछ, घबराओ मत, कोई घबराओ मत, मैं हूँ इधर। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी वो ऐसे आंखें वगैरह देख रही होती है ना। वो कहती बस बस बेहोशी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा ब्लीडिंग हो गई है, जल्दी पट्टी खोलनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो जो अपने न्यूरो वाले होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं, और जल्दी से उसको, पहले वो ऑलरेडी लगी हुई होती है ना सर में,
तो वहाँ से फिर सीधा ही वो एम्बुलेंस को रवाना कर देते ना। तो पापा कहते कौन सा बर्थडे था ये यार, ये वो मेरी बेटी। तो ऐसे करके पलक कहती है कि वो जो पारो है वो कहती है अब क्या करें क्या करें, हम भी चलते हैं ना, कहाँ है गाड़ी वाड़ी कहाँ रखी है। तो ऐसे करके भैया से पूछ रहे थे ना, भैया चाबी कहाँ है, तो कहती लो मैं फेंक रहा हूँ। तो ऐसे करके चाबी निकाल के फेंकते ना, तो चाबी लेके वो पारो जो है वहाँ से गाड़ी रवाना करती है। और मम्मी जो पापा वगैरह होते हैं ना वो भी बैठ जाते हैं ना। और चंचल तो पहले ऑलरेडी एम्बुलेंस में चली गई होती है ना। तो वहाँ पे सारे उसके पापा फिर देख रहे होते हैं ना, वो ऐसे अपनी बेटी को मारने लग जाते हैं ना कि तुमने किया है क्या ऐसा, बताओ मम्मी तुमने किया है ऐसा। तो कहती कि वो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो कहती तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो, पहले तो ये बताओ, उसको मार के यहाँ बैठ गई तुम है, तुम्हें क्या पता था कि वो ऐसा है। तो कहती सब बातें कर रहे थे मैंने सुना नहीं क्या, आपको नहीं पता क्या संस्कृति, आपको तो पता है ना कैसा अपना सारा है, सनातन सब कुछ पता है तो है ना आपको। तो कहती तू पागल हो गई है, सब कुछ है इसमें, पढ़ा है तूने कभी, ये देख ये देख ये मैंने तुझे पढ़ाने के लिए वो उससे मांगा था, देख तू ये पढ़ पहले, सब में उच्चारण है, सब में, अपने महाभारत तक में है, अर्जुन ने ऐसा किया था अपने हिसाब से, दूसरी चीज़ों में देख तू, सब में है, मैंने तुझे कितना ट्राई किया है कि ये चीज़ें अलाउ करती है बेटा, ये नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है ये, बिल्कुल नेचुरल है। देख इसे, तूने मार डाला, मर गई ना वो तो मैं तो जेल चला जाऊँगा, तू पहले चली जाएगी। क्या करूँ मैं तेरा, ऐसी लड़की भगवान मैंने क्यों पैदा कर दी, मेरे को दुख हो रहा है, उनको नहीं हो रहा, उनके माँ बाप तो बहुत खुश हैं उनको देख के, पर तू 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 मेरे को बहुत घिन आ रही है तुझ पे, तेरा शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, तू निकल जाए यहाँ से, बिल्कुल दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू तो किलर बन गई है, तू ऐसी कैसे हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे इलाज के लिए लाया था मैं यहाँ पे, और करने के लिए नहीं लाया था मैं, अब क्या करूँ मैं। तो ऐसे करके रोने लग जाते हैं। तो उधर सारे आ जाते हैं, फिर उस लड़की का हाथ पे पकड़ लेते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत बुरा भला भी बोल रहे होते हैं, पर जो अपनी जो वहाँ पे दूसरी आंटियाँ वगैरह होती हैं ना, वो ऐसे मतलब उसको कह रहे होते हैं, तो बड़े लोग आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप डांटिए मत, हम भी डॉक्टर हैं, हमें पता है ऐसी बीमारियाँ कभी कभी दिमाग में सद का वो बैठ जाता है, इसने कहीं बचपन में कुछ देखा होगा ऐसा वैसा, तो आप टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, इसको मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, इसका दिमाग इसके हवाले नहीं रहता, इसके खुद के काबू में नहीं रहता है, रो क्यों रही है, वरना ऐसे मर्डर करने वाले क्या रोते हैं क्या, नहीं रोते हैं ऐसे। तो ऐसे करके हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं पुलिस को बुलाओ, मेरे को ऐसी बेटी चाहिए नहीं। तो ऐसे करके अंकल बोलने लग जाते हैं ना। तो फिर सारे समझा रहे होते हैं कि आप काम डाउन रहो, पलक ठीक है, एकदम ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगी है, इसने कुछ मारा है, पूछ लो इससे किससे मारा है। तो ऐसे करके उससे पूछ रहे होते ना। तो लड़की बहुत घबराई सी हुई होती है और ऐसे कॉर्नर में बैठी हुई होती ना। और उधर जो अपनी चंचल है उसकी बहुत हालत ख़राब हो रही होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, कहती मेरी जान को जब कुछ हो गया ना, उस लड़की को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल मार डालूंगी, मेरी जान को अगर कुछ हुआ तो ऐसे करके बोल रहे थे। मम्मी कहती तू काम डाउन रहे, कुछ नहीं होगा, पलक को कुछ भी नहीं होगा, देख सांसें चल रही, सब कुछ सही चल रहा है, मैं इसकी मम्मी हूँ यार, तेरे से ज़्यादा मुझे पेन होता है, तेरे से ज़्यादा भले ना हो पर बराबर तो होता ही है, तू भी प्यार करती, मैं भी करती हूँ उससे, बेटी है वो मेरी, तू चुप रह बस, मैं अब बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रही हूँ अपने आप को, तू रो मत प्लीज़। तो ऐसे करके चंचल को बोल रहे थे ना घबराए हुए। तो चंचल कहती अच्छा ठीक है ओके, मैं कुछ देखो इसके। तो कहती हाँ तू ये जल्दी जल्दी ये सारी ये इंजेक्शन लगा, और इसमें ये वाला भी है, ये जल्दी जल्दी लगा ले, अच्छा हुआ तुमने बेहोश वाली दवाई लेके आई हो साथ में। तो ऐसे करके चंचल जो है फिर वो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना, और खुद भी इंजेक्शन लगाने लग जाते हैं ना उसको, ऐसे वो दवाई जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रिप लगी होती है ना, उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगा रहे होते हैं ना, सारी ML वगैरह चेक करके, और कहते कि जल्दी पहुँच जाओ बस, है गॉड सब ठीक हो जाए, पारो को 1 मिनट फ़ोन करती हूँ मैं। तो ऐसे करके फ़ोन हमारा ढूंढते हैं ना अपना, तो फ़ोन भी उसे नहीं मिलता, कहते यार फ़ोन पता नहीं कहाँ रह गया मेरा। तो ऐसे करके एड साइड में देखते हैं ना, तो मम्मी कहती लो मेरा फ़ोन पकड़ो, पारो को फ़ोन करो जल्दी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पारो को फ़ोन करते हैं, तो पारो कहती हाँ हाँ चल क्या 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 खबर है पलक ठीक है। तो कहते हाँ पलक की सांस चल रही, पर ये जल्दी जल्दी ये दवाइयाँ लेके आओ। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं अभी 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 मैं आ ही रही हूँ रास्ते में, मैं ले रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से मेडिकल से वो दवाइयाँ फोटो वगैरह देखते हैं ना, और जल्दी से वो दवाइयाँ ले लेते हो। कहते हाँ ठीक है मैं आ गई हूँ, गेट खोलो तुम। तो कहते चलती गाड़ी में गेट कैसे खोलूँ, रुकवाओ ना एम्बुलेंस को। तो कहते अच्छा ठीक है, अब नहीं आ गया ना, अब तो हॉस्पिटल आ गया, तो गाड़ी तो रोको तुम, उसको उतरवाओ, गोदी में ले लेते हैं। तो भैया जल्दी से बाहर निकल के आते हैं ना, वो कहते कि हाँ ठीक है तुम ये रोक दो, एम्बुलेंस अंदर नहीं ले जाने की, पार्किंग में ले जाओगे तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। तो ऐसे करके जल्दी से पलक को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और ड्रिल को जो ड्रिप वगैरह होती है ना वो मम्मी पकड़ लेती है एक हाथ से, और जो उसका हाथ होता है उसको चंचल सही से पकड़ लेती है ना, ताकि उसको कहीं कुछ चुभ ना जाए ऐसे वाला ना, खून वून ना निकल जाए। तो फिर जल्दी से ऐसे भाग के वो दूसरे वाले भी फ़ोन कर दिया होता है ना, इन्फॉर्म कर दिया होता है सभी मतलब हॉस्पिटल में, तो वो ऐसे लेके आ गए होते हैं ना उनके लिए चेयर वगैरह। तो जल्दी से पलक को उस पे सुलाते हैं, और फिर बाद में अंदर लेके चले जाते हैं ना। तो उधर OT में भी सारे मतलब सब कुछ कुल मिला के सारी हो चुकी होती है ना, क्योंकि जान पहचान ऐसा वाला होता है ना। तो फिर बाद में जल्दी से जो है वो पलक को OT में लेके चले जाते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर में। और फिर बाद में वहाँ जाके पलक जो है वो मतलब जो चंचल है उसके साथ ही जा रही होती है। तो मम्मी कहती तुम नहीं अंदर जाओगी। तो कहती क्यों ना जाऊँ मैं अंदर। तो कहती नहीं तुम्हें नहीं जाना, बस बोल रही हूँ ना नहीं जाना, यही इधर रहो। तो ऐसे करके मम्मी जाने लगते हैं, तो उसको मम्मी को भी रोक लेते हैं दूसरे डॉक्टर को, कहते नहीं आप नहीं बिल्कुल नहीं, हम हैं इधर, संभाल लेंगे, टेंशन ना लो। तो ऐसे करके वो गेट बंद कर देते हैं ना। तो कहते रहे मैं माँ हूँ उसकी, मुझे जाने दो। तो कहते हाँ माँ हो इसीलिए तो नहीं जानते रहे, बाद में चले जाना,
जब आ जाए होश तब। तो ऐसे करके जाते हैं। फिर बाद में उसकी पट्टियाँ तो उसकी मम्मी ने ऑलरेडी मतलब अंदर ही खोलते खोलते आ रहे होते हैं ना एम्बुलेंस के अंदर ही, तो उनके हाथ भी खून वून से भर गए होते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल लग गया होता है ना गर्दन के ऊपर, गुदन्नी के टाइप में ना पीछे से, मतलब उसने मारा था डंडे से ना, लोहे के डंडे से ऐसे, तो थोड़ा उसके पहले ऑलरेडी लगी हुई होती है तो खून वून निकल जाता है ना, जल्दी खून आ जाता है, टाँके वगैरह थोड़े टूट गए होते हैं ना। तो फिर बाद में वो सारे डॉक्टर वगैरह हैं वो उसको मतलब ऑपरेशन जो है उसका चालू कर देते हैं ना, पट्टियाँ वगैरह इसको क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, बाल वाल सब लोडी कर दिए होते हैं ना, मतलब एकदम गंजी कर दी होती है पलक को, पीछे पीछे जहाँ जहाँ लगी होती है वहाँ पे। और फिर बाद में वहाँ पे ऐसे टाँके वगैरह लगाने लग जाते हैं ना, और अपना जो इलाज है वो कुल मिला के वो शुरू करने लग जाते हैं। और उधर जो अपनी चंचल है वो बहुत घबराई हुई सी रो रही होती है ना वहाँ पे बैठे बैठे, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, एकदम आग उबली सी हो रही होती है ना। तो पारो आ जाती होगी कि ठीक है तुम चंचल, तो कहते हैं ठीक कहाँ हूँ यार जान, मेरा सब कुछ मेरा उजड़ गया, भगवान मेरे से इतना बदला क्यों ले रहा है, ये मोहतरमा और आनी थी क्या, सन्नी देवता मेरे, तो क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सारा सब कुछ उजड़ जाएगा, और मेरे को अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले ही मरी हुई हूँ अंदर से, बाहर भले ही मैं ना बताऊँ किसी को, पर अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले सर्वाइव कर पाऊंगी। तो ऐसे करके बोल रहे थे तो मम्मी कहती शुभ शुभ बोलो बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं भी तो बैठी हूँ ना। तो कहते आप रो लो मम्मी प्लीज़, आपको कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो उधर से पापा भी भाग के आ जाते हैं ना पलक के, और मतलब वहाँ आके कहते कि क्या मेरी बेटी कैसी है, ठीक है। तो कहती ऐसा बर्थडे क्यों लोगों ने तुमने सेलिब्रेशन किया। तो कहती पापा सब सही था, वो लड़की का पता चल गया था, पर हमने पता नहीं कैसे हो गया सब कुछ ये गॉड। तो ऐसे करके कर रहे होते हैं, तभी वो जो अंकल होते हैं ना वो भी आ जाते हैं, कहते कि आई एम सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ उसका, मैं खून कर दूंगा, मैं मार डालूंगा उसको, पुलिस के हवाले कर दिया है मैंने। तो कहती क्या बात कर रहे हो, पुलिस के हवाले क्यों किया। तो कहती वो दिमागी हालत से ख़राब है, उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वो यहाँ क्या कर रही है। तो मैंने बोल दिया, मतलब मैंने वहाँ से वो आपके डॉक्टर वगैरह जो थे उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट करवा के मैंने वहाँ से पुलिस को पकड़वा के भेज दिया। तो कहती पागल हो क्या, आपकी बेटी है वो। तो कहती हाँ तो मेरी बेटी है, तो बेटी जैसे लक्षण तो हो ना उसके। तो कहते अरे तो दिमाग से हैं वो, कहीं कुछ नहीं हुआ है, दिमाग साइको हो जाता है, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ उसे अच्छे से। ऐसा नहीं करते यार, आप भी कैसे बड़े समझदार इंसान हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, इतना सब कुछ करते हो, क्या हो गया है। तो कहते रहे तो उसने मेरा ज़िंदगी तबाही कर दी है, वहाँ पे ऐसा किया था इसलिए तो इसे यहाँ लेके आया था कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालूंगा, यहाँ पे अच्छे से मैं जा रहा हूँ आगरा वगैरह सब कुछ दिखाने के लिए। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, तो रो भी रहे होते हैं। तो फिर चंचल कहती कि आप टेंशन ना लो, ठीक हो जाएगी मेरी जान, आप उसको अपनी बेटी का ध्यान रखो आप बस। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। और फिर जो पलक है, सॉरी जो पारो है, वो कहती है कि पापा, ऐसा करके उनकी तरफ इशारा करती है ना, अंकल की तरफ, मतलब पलक के पापा की तरफ ना। तो कहती हाँ बेटा क्या हुआ। तो कहती वो आप बाहर आओ ना थोड़ा सा। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती आओ ना। तो ऐसा करके बुलाती हो, कहती हाँ बोलो। तो कहती वो भैया को बोलो कि थोड़े पैसे वैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहे थे। तो कहती क्या, तुम्हें कैसे पता। तो कहती मैं जाके आई हूँ ना, ये सब तो रो रहे हैं इसलिए मैं गई थी अंदर, तो पैसों का करना पड़ेगा ना। तो कहती हाँ ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो ऐसा करके करने लग जाते हैं ना, और आके अंदर कहती कि चंचल बेटा पापा का फ़ोन करो ना। तो कहती क्यों क्या हुआ पापा। तो कहती बेटा वो पैसे की कमी आएगी ना, तो शायद हो जाए उधर से। तो कहती हाँ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, पापा को ऑलरेडी क्यों मैं फ़ोन करती हूँ ना। तो कहती नहीं तुम नहीं, मैं कर लूँगा। तो कहती अरे पापा क्या हो गया। तो सब मैं अंकल को फ़ोन करती, पापा के पास शायद ही मिले, पर अंकल के पास मिल जाएंगे, पापा के ऑलरेडी वो उस टाइम हो गया था तो इसलिए वजह से शायद हो ना हो, पर अंकल को करती हूँ। ऐसे करके अपने चाचू को फ़ोन कर देती ना। तो फिर बाद में वो कहती हाँ हाँ क्या हुआ। तो कहती चाचू पैसे कितने गए। तो कहती क्यों बेटा क्या हुआ। तो कहती थोड़े बहुत चाहिए, हेल्प चाहिए, वैसे तो हो गए हैं पैसे, भैया के भी आ गए हैं, पर थोड़ा पलक की तबीयत ख़राब है। तो कहती क्या हो गया, सब ठीक है। आज तो तुम्हारी रिंग सेरेमनी थी ना, मैंने फ़ोन किया था भाई ने। तो कहते हाँ वो किया था, पर ऐसा ऐसा सब कुछ बहुत कुछ हो गया है, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, पर पैसे की चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं अपने वो उनसे बात करता हूँ। ठीक है मैं करता हूँ, मैं विधायक के पास जा रहा हूँ। तो कहती क्या उनसे नेता से पैसे मांगोगी क्या। तो कहते अरे तुम मेरी पहचान है, मेरे अच्छे दोस्त है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, वो जितने चाहिए उतने दे देगा। तो कहते अच्छा ठीक है आप वो करो जल्दी करो, पर कुछ भी करके जल्दी करो। तो कहते अच्छा ओके। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और फिर बाद में कहती लो आप पापा से बात कर लो, इनके अकाउंट वगैरह में डाल दो। तो ऐसे करके वो पैसों की बात होने लग जाती है ना, पैसे भी चाहिए होते हैं पहले। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।